हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, ये पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर रहने वाला है और सजेशंस क्या हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो वैसे ही इतनी लंबी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कि वो क्या होती है। वो डेफिनेशन और मीनिंग मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं। पहली प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट रॉ मटेरियल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। इनको जितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता। वट एवर रॉ मटेरियल दे गेट इज पुअर इन क्वालिटी एंड हाई इन प्राइस। तो जो भी इनको रॉ मटेरियल मिलता है, क्योंकि बल्क में तो खरीद नहीं सकते, ज़्यादा क्वांटिटी में तो खरीद नहीं सकते, इनको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती और प्राइसेस भी हाई मिलते हैं। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। एक तो जो रॉ मटेरियल महंगा मिलने की वजह से और लो क्वालिटी के मिलने की वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और जो वो गुड बना रहे हैं वो भी इंफीरियर क्वालिटी का बन जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ पावर। पावर की सप्लाई रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा नहीं है। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट रेगुलर पावर सप्लाई। इनको रेगुलर पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। दे देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। हर थोड़े टाइम के बाद बिजली चली जाती है। ठीक है, सम small scale industries do not have alternative source of energy, so their production process suffers on account of shortage of power। तो इनके पास कोई एडिशनल पावर सोर्स नहीं होता, जैसे इन्होंने कोई बड़े बड़े जनरेटर वगैरह नहीं लगवाए होते, क्योंकि तो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके पास कोई और अदर सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं होता। इस वजह से जब तक बिजली नहीं आती इनका काम रुका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इनके पास। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट adequate loan facilities as they cannot offer good securities because of poverty। तो ये इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको लोन्स की फैसिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि इनके पास कुछ गिरवी रखने को होता ही नहीं। दे गेट वेरी लिटिल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत कम जो लोन इनको मिलता है और उस पर ये फ्लरिश नहीं कर पाती। सो दे लार्जली डिपेंड ऑन प्राइवेट मनी लेंडर्स फॉर फाइनेंस। तो ये प्राइवेट मनी लेंडर्स के चुंगल में फंस जाते हैं लोन लेने के चक्कर में। ठीक है, द लेटर चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सम केसेस एंड कंपेल the debtors to sell their finished products to them at cheaper rates। तो वो जो लोकल मनी लेंडर्स हैं जिनसे इन्होंने कर्जा लिया है, वो क्या करते हैं, इन्हीं का सामान सस्ते रेटों पे ले लेते हैं और या कहते हैं या हमारा पूरा कर्जा वापस करो या ये सामान हमें सस्ते रेटों पे दे दो। तो मजबूरी बन जाती है। इन दिस वे दीज इंडस्ट्रीज आर सब्जेक्टेड टू डबल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्योंकि एक तो लोन्स अप्लाई नहीं होते, ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई फाई देना है, ऊपर से अपना माल भी सस्ते में बेचना है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि पुरानी टाइप की जो टेक्निक है ये यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो यूज़ ही नहीं करते। दीज इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली। ओल्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक ऑयल एक्सपेलर्स एट्सेट्रा आर स्टिल इन यूज़। तो बेसिकली ये पुराने तरीके से काम करते हैं, तो जब पुराने तरीके से काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। द रिजल्ट इज फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। तो रिजल्ट क्या है, एक तो भाई क्वांटिटी कम बनेगी क्योंकि एफिशिएंसी गिर जाती है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। सच गुड्स हैव वेरी लिटिल डिमांड। तो अगर ऐसे गुड्स बनेंगे उनकी डिमांड ही नहीं होगी, मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग। तो इन छोटी कंपनियों के पास इतना बजट नहीं होता कि वे अपनी चीज़ों की मार्केटिंग वगैरह करवाएं। दीज इंडस्ट्रीज हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन सेलिंग देयर गुड्स एट फेयर प्राइजेस इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो अपना माल बना है वो बेच पाएँ, एक अच्छे प्राइस पे बेच पाएँ। दीज डिफिकल्टीज आर नंबर वन, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज वेरी हाई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, इसलिए जो फिनिश प्रोडक्ट है उस वो भी महंगा होता है, तो महंगा लोग खरीदेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, आउटवर्ड अपीयरेंसेज या अपीयरेंस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज नॉट सो अपीलिंग। द गुड्स ऑल्सो लैक इन यूनिफॉर्मिटी। तो सिंपल वर्ड्स में जो अपीयरेंस होती है इन टाइप के गुड्स की वो भी इतनी अच्छी नहीं होती कि लोग एकदम देखते ही पसंद कर लें। ठीक है, या फिर जो गुड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। यूनिफॉर्म मतलब सेम क्वालिटी, क्योंकि किसी मशीन ने थोड़े ना बनाए। जैसे मटकी बना रहा है, हाथ से बनाई है, कोई किसी डिज़ाइन की बना दी, कोई किसी डिज़ाइन की बना दी, इस टाइप से चल रहा होता है उनका काम। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो अंडरगोइंग चेंजेस।
चेंज, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी लगातार चेंज हो रहा है। लाइक अर्थन पॉटरी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एंड स्टील यूटेंसिल्स। जैसे पहले घड़े का पानी पीते थे, अब एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन में पानी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ठीक ठीक है। पीपल लाइक गुड्स विद एवर चेंजिंग डिज़ाइंस। तो जो लोग हैं वो नए नए डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो एवर चेंजिंग डिज़ाइन, कभी कोई डिज़ाइन आ गया, कभी कोई डिज़ाइन आ गया। दीज इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोड्यूस सच गुड्स। तो इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नए नए जो एक्सपेरिमेंट टाइप करना, वो चीज़ ना के बराबर हो पाती है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू बियर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट। तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं करवा सकते। ठीक है। सो देयर गुड्स आर नॉट सो पॉपुलर। तो ये गुड्स इतने मशहूर भी नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, इतने में बिकते नहीं है, तो लॉसेज ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई इन दीज इंडस्ट्रीज। इट इज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, old methods of production, unskilled labor, and high per unit fixed cost because of स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल करते हैं, रॉ मटेरियल महंगा होता है, पुराने तरीके से अनस्किल्ड लेबर काम कर रहा है, तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हाई होगी ही, और अगर कॉस्ट हाई होगी, हाई प्राइस पे बेचेंगे, बिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1991 के बाद जो सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि फलां काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी, वो रिस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे सरकार ख़त्म करती जा रही है, 1991 से पहले थी, उसके बाद जब एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती जा रही हैं और टाइम टू टाइम होती गई। उसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी वही काम करेंगी जो स्मॉल स्केल करेंगी, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करेंगी? One of the main problems of these industries is that they have to face competition with large scale industries. Large scale industries के साथ इनका तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। अब आप खुद सोचो, कपड़े बनाने वाली छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, वो अगर रिलायंस या जूडियो जो टाटा का है उससे कंपटीशन करेंगी तो कौन जीतेगा? खुद सोचो आप। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स of large industries are relatively cheap and of good quality, so they cannot compete with large scale industries. तो जो large scale industries है वो सस्ते में बेच रही हैं, क्योंकि बल्क में बना रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो कंपटीशन में तो वो कहीं भी उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक गुड्स की डिमांड भी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में आर्टिस्टिक गुड्स रखे होंगे। ठीक है, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते। कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हैव सो फार concentrated their attention on production of artistic goods only. वो ज़्यादातर अपना दिमाग आर्टिस्टिक गुड्स पे लगा रहे हैं और कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। डिमांड फॉर दीज गुड्स इज लिमिटेड, सो दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो जब इनकी डिमांड ही कम होगी, क्योंकि लिमिटेड लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही रह जाएगी। अब आप खुद सोचो, अमीरों के घर में जाओगे ना, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक गुड पड़ा है, मगर अमीर कितने हैं हमारे कंट्री में? नॉर्मल लोग हैं ना, तो नॉर्मल लोगों के घर में इतना नहीं आर्टिस्टिक गुड्स होता कि हर एक चीज़ भरी हुई रहे। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। दीज इंडस्ट्रीज फेस शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स टू रन देम। तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर, कोई पढ़े लिखे बंदे इतने ज़्यादा आके तो काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे बंदे बिल्कुल भी ये छोटा मोटा काम नहीं करते, करते हैं, मगर ज़्यादातर देखा गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में एंटरप्रेन्योर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग छोटी छोटी कंपनियां खोलने के बजाय लार्ज स्केल पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वर्कर्स आर मोस्टली इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। तो जो भी वर्कर्स यहाँ काम करते हैं ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, इग्नोरेंट, अंधविश्वासी टाइप होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन दे आर इग्नोरेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि नए नए तरीके से कैसे कैसे काम करना है। दे आर देयरफॉर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देयर इंडस्ट्रीज एफिशिएंटली। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोकल लेवल पे अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठे हैं, वो इंडस्ट्रीज को, ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को एफिशिएंटली नहीं चला पाते, क्योंकि इलिटरेट पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो वो गुड्स बना रहे हैं उनमें प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। समझ गए बात? इस वजह से भी लोगों को पसंद नहीं आते। देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश products produced by small scale industries, so these industries do not get remunerative prices for their goods. जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसआई मार्क, आईएसओ मार्क, ये मार्क वो मार्क, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो ये अप्लाई करके ये जो मार्क्स हैं ये ले सके। समझ की बात? तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए उनका सामान अच्छे रेट पे भी नहीं बिकता। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस, लॉसेस पे चल रही है इंडस्ट्रीज। इन इंडिया अबाउट 4,80,000 to 80 micro and small industries were sick in the year 2016. तो 2016 में 4,80,000 समथिंग इंडस्ट्रीज जो सिक मतलब लॉसेस पे चल रही थी। द सिक यूनिट्स आर रनिंग अंडर
लॉसेस। तो ये जो 6 यूनिट्स है वो लॉसेस पे चल रहे थे, तो इतनी कंपनियां छोटी छोटी लॉस पे चलेंगी तो रिकवर कैसे होगी, खत्म ही हो जाएंगी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी सजेशंस क्या हैं, क्या क्या करें, सलाह क्या है कि भाई इसके काम के करने से इनमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेटिंग अप इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार को खोलनी चाहिए। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेनी चाहिए उनको, and these societies can help them in getting raw materials and improve tools and equipments at cheaper rates and sell their finished products at remunerative prices। तो इनको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू इनको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सकता है और इनका माल एक अच्छे रेट पे बिक भी सकता है। दे कैन ऑल्सो एडवांस लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिस भी स्मॉल यूनिट को लोन चाहिए वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। Next, supply of raw material. Very important. Special efforts should be made to supply them रॉ मटेरियल्स कॉन्स्टेंटली। तो इनको रॉ मटेरियल्स कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करवाने चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को। दे शुड दे शुड बी प्रोवाइडेड विद import duty concessions to import necessary raw material from abroad। अगर इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बाहर से रॉ मटेरियल भी मंगवाना है तो सरकार को इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है उसको भी हटाना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड स्केर्स या स्कार्स रॉ मटेरियल थ्रू स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। हर एक स्टेट ने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस बनाई हुई हैं, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, उनके थ्रू हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एट रिमोनेटरी प्राइजेस। ये ज़रूरी है कि ये ज़्यादा गुड्स बनाएं, लार्ज क्वांटिटी में बनाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अच्छे प्राइजेस पे इनका सामान बिके। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट अ सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो होनी चाहिए, जो ये छोटी छोटी जो कंपनीज हैं इनके जो सामान हैं उनको एडवर्टाइज करे। ठीक है, दिस एजेंसी विल प्रोक्योर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट यूनिट्स एंड सेल द सेम अंडर इट्स ओन ट्रेडमार्क। तो ये भी हो सकता है कि ये इस टाइप की एजेंसीज ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खुद सामान खरीद ले और अपने शोरूम्स वगैरह पे बेचे। जैसे आपने देखा होगा J&K एम्पोरियम, उसमें सरकारी शोरूम है जिसमें जो सरकार है वो छोटे छोटे जो हैं आर्टिसंस उनसे सामान लेके बेचती है। यूपी हैंडलूम्स, फलां फलां हैंडलूम्स, ऐसे ऐसे करके आता है और आए दिन एग्जीबिशंस भी सरकार लगवाती है। अ सेंट्रल एजेंसी शुड ऑल्सो बी सेटअप टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक ऐसी भी एजेंसी बनानी चाहिए जो इनसे सामान लेके इनका सामान एक्सपोर्ट कर दे बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव टू टेंडर सिक्योरिटी एंड गारंटी टू सिक्योर बैंक लोन्स। उनको बैंक लोन्स के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्री कंडीशन वेरी फ्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ दीज लोन्स। तो काफ़ी कम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको लोन मिल पाता है, बाकियों के पास तो गिरवी रखने को या सिक्योरिटी देने को भी कुछ नहीं होता। द बैंक शुड गिव लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस। बैंक भी लोन तभी देता है जब वो क्रेडिट वर्दी होगी, नहीं तो बैंक को लॉस हो जाएगा। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड गिव लिबरल लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करने के लिए फाइनेंस को प्रोवाइड करवाना चाहिए सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। वो अपनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करें जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्टिंग कम आएगी। दीज इंडस्ट्रीज शुड मेक यूज ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स या टेक्निक एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। तो जो लेटेस्ट नो हाउ है उससे काम करें, लेटेस्ट मशीनरी से काम करें। दे शुड बी सोल्ड न्यू इक्विपमेंट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो उनको सरकार को प्रोवाइड करवानी चाहिए नई नई मशीनें और सरकार उनको इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेती रहे उनसे, एक ही बार में तो कोई दे नहीं पाएगा। रिसर्च शुड बी कंडक्टेड टू इम्प्रूव इंडिजिनस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिससे जो इंडिजिनस मेथड्स हैं, लोकल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको डेवलप या इम्प्रूव किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट्स शुड गिव टेक्निकल एडवाइस टू दीज इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज को जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो टेक्निकल एडवाइस देती रहें टाइम टू टाइम कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। नेक्स्ट, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। ट्रेनिंग सेंटर्स शुड बी सेटअप टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट न्यू टेक्निक्स। नई नई टेक्निक्स के बारे में इनको नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए।
Industrial extension centers should be established to provide services and technical information about these industries. तो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सेंटर्स भी सरकार को खोलने चाहिए ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके. ऑफिसर्स ऑफ नेशनल small industries service institutes should engage themselves in studying about new technology on regular basis so as to equip themselves better to impart the training. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो इन इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करें और टाइम टू टाइम बताएं कि ये इंडस्ट्रीज़ का काम कैसे बेटर हो सकता है और इसको जो है जो भी रिजल्ट निकले उसको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स वगैरह हैं उनके साथ भी डिस्कस की जाए. प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन. उनको प्रोटेक्शन तो ग्रांट करो. अगर उनको कंपटीशन में दे दिया लार्ज स्केल के साथ तो उनका तो बैंड बच जाएगा. दे आर सब्जेक्टेड टू फेस कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. उनको एकदम से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सामने खड़ा कर दिया है. स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी रन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रन करना चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाना चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, ना कि उनके कंपटीशन में लाके खड़ा कर दो. इट मीन्स दैट certain items should be reserved for exclusive production by small scale industries. मतलब कुछ आइटम्स ऐसे रख लो कि जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी. अगर वो भी लार्ज स्केल करने लगी तो स्मॉल स्केल का तो काम तमाम हो जाएगा. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर दीज गुड्स, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एग्जिस्ट सर्वाइव भी तो करना है ना. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल. उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कोई काम सरकार को करना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज शुड ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड. तो ये इंडस्ट्रीज किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएंगे उसको भी डिटर्मिन करना चाहिए सरकार के द्वारा. अब सर्टेन क्वालिटी सर्टिफिकेशंस शुड बी इशूड टू सच यूनिट्स. ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं इनको सरकार कोई ना कोई जो सर्टिफिकेशंस है वो इशू करें, कोई ना कोई एग मार्क्स दें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस आए इन गुड्स के लिए. इट विल हेल्प दीज यूनिट्स इन मार्केटिंग देयर गुड्स. तो जब वो अपनी गुड्स की मार्केटिंग करेंगे तो वो ये दिखाएंगे हमारे पास फलां फलां एग मार्क है, ये मार्क है, वो मार्क है, हमने सरकार से परमिशंस ली हैं. तो उससे उनका माल ज़्यादा बिकेगा. फिर आ जाता है पब्लिसिटी एंड एग्जीबिशंस. To make goods produced by these industries more popular, extensive publicity through exhibitions and trade fairs should be made both within the country and abroad. तो सरकार टाइम टू टाइम पब्लिसिटी करने के लिए एग्जीबिशंस वगैरह लगाने चाहिए, ट्रेड फेयर्स लगाने चाहिए, जहाँ पे ये छोटे छोटे लोग जो सामान बना रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के, ये अपना सामान वहाँ के लोगों को दिखा सकें और अपनी मशहूरी भी हो जाएगी, इनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी. बाय होल्डिंग एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स गवर्नमेंट कैन extend its patronage to these industries. सरकार इन इंडस्ट्रीज की हेल्प कर सकती है अगर ऐसे ट्रेड फेयर्स, ऐसा नहीं कि नहीं लगाती, ज़्यादा लगाने चाहिए. अ डिटेल्ड वेबसाइट containing information about products and producers of small scale industries should be developed so as to generate demand for products of small scale industries in other nations. सरकार एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसके अंदर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में और कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या क्या बनाती है वो मेंशन हो, ताकि कोई भी वो खोल के ऑनलाइन उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके और उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके. नेक्स्ट, सेटिंग अप गवर्नमेंट एम्पोरियम्स. सरकार अपने खुद के एम्पोरियम्स खोल खोल के वहाँ पे सामान बेचे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का. Those who run these industries are not in a position to get on hire shops to display or to sell their products. तो ये जो छोटी छोटी कंपनियों वाले होते हैं स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज के, इनकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं होती कि वो खुद के शोरूम्स में जाके सामान बेच पाएँ. ठीक है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन इट्स ओन शॉप्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो सरकार को अपनी खुद की बड़ी बड़ी शॉप्स हर जगह पे खोलनी चाहिए. जैसे खादी है, वहाँ से कपड़े कहीं कहीं से लाके सरकार खुद बेचती है. ठीक है, खादी. नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग रिसर्च. रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए ताकि कॉस्टिंग कम हो जाए और एफिशिएंसी बढ़े इन इंडस्ट्रीज़ की. विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग the quality of products, lowering the cost of production, introducing variety and improving the technical efficiency of laborers, research centers should be opened. सरकार को ऐसे रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्टिंग कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना पाए. स्पेशली ट्रेंड एक्सपर्ट्स बी अपॉइंटेड इन दीज सेंटर्स. इन सेंटर्स में सरकार ट्रेंड स्टाफ को रखे ताकि वो अच्छे से लोगों को समझा पाए कि क्या करना होता है. दीज एक्सपर्ट्स शुड often visit those countries where small industries are flourishing and are in a developed state. तो इन जो एक्सपर्ट हैं इनको जैसे चाइना वगैरह भेजना चाहिए जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे छोटे घरों में या छोटे छोटी जगह पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ देख के आएँ और वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज सो गेन्ड
These experts will strive for improving the quality, स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। तो वो जो नॉलेज गेन करके आएंगे, उससे वो हमारे कंट्री में वही सेम चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उस चीज़ को दिखा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उसके क्या सजेशंस हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।